हे डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप यू विल आर गुड एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में जो बच्चे एमएससी करते हैं उनका प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो रहता है। क्या बाकी कॉलेजेस से बेटर यहाँ पे प्लेसमेंट है या फिर यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं या फिर कितनी है। पीएचडी के क्या ऑप्शंस रहेंगे तो ये सब बताऊंगा। तो पीएचडी तो यार देखो हर जगह रहता है, एमएससी का पीएचडी करते ही करते हैं। इसमें आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और जियोस्पेशियल साइंसेस, इन 5 कोर्सेज में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एमएससी ऑफर करता है। एडमिशन ऑनगोइंग है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एज यू ऑल नो माई सेल्फ प्रवीण, माई नेम इज प्रवीण। I am from Delhi Technological University. I am in MSc second year. My department is Applied Chemistry and I am doing Masters of Science in Chemistry from DTU. ओके सो जो भी जूनियर्स हो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर कोई भी आपको डाउट है तो नीचे गूगल फॉर्म में दे रखा होगा, आप उसके थ्रू 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकते हैं। ओके सो प्लेसमेंट सीनियर एंड DTU की बात करते हैं। तो यार बीटेक के लिए तो आप सबने सुना कि बहुत अच्छा कॉलेज है यार, बीटेक टायर 1 कॉलेज आता है, काफ़ी NIT काफ़ी IIT से बेटर है। तो अब एमएससी सर हम यहाँ से कर रहे थे कि सर हम एमएससी कर रहे हैं, इतना यहाँ पे 50-55 हज़ार की फीस दे रहे हैं साल की, तो क्या हमें कोई बेनिफिट मिलेगा? क्या हम भी प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं? क्या हमारे लिए कंपनी आती है? चलिए बात करते हैं। चलिए सबसे पहले एमएससी वाले बच्चे प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल है या नहीं है? बिल्कुल एलिजिबल है, आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। किस चीज़ के प्लेसमेंट में? आप दोस्तों हर कंपनी में प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हैं। अम्ब्रेला प्लेसमेंट होता है यहाँ पे। अम्ब्रेला प्लेसमेंट मतलब कंपनी जाती है और वो सब ब्रांचेस को बोलती है कि एमएससी वाले भी आ जाओ, बीटेक वाले भी आ जाओ, बीडेस वाले भी आ जाओ। स्किल से मैटर करता है, डिग्री तुम्हारी कोई भी हो, लेकिन वो मिनिमम CGPA बैरियर लगाती है कि कोई कंपनी 7 रखती है, कोई 6 रखती है, कोई 7.5 रखती है, कोई 6.5 रखती है। मिनिमम बैकलॉग को 0 रखती है, कोई 1 भी रख लेती है, 1 बैकलॉग। सस्टेनिंग बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, मतलब उस टाइम तक क्लियर होनी चाहिए सारी। तो ये हो गया। तो ये बात कर ली कि सर बैठ तो सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं एमएससी वाले बीटेक के हाथ कंधे से कंधा मिला के। बट मान लो गूगल आपको हायर करने आती है, गूगल वाला एमएससी वालों को भी हम ले लेंगे, एमएससी मैथ्स को, एमएससी केमिस्ट्री को और फिजिक्स को ले रहे हैं। बट क्या आपको उस बीटेक के लेवल तक की कोडिंग आती है? वो पाइथन वगैरह वो सब आपने सीखा है? वो जो भी DSA वगैरह अगर आपने सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी आपको हायर कर लेगी, नो डाउट। बट आपके कोर फील्ड की कंपनीज के बारे में जो सेकंड पार्ट है उसकी बात करें तो पहली बात होगी एवरेज प्लेसमेंट, वही जो पैकेज वो देंगी वो। जैसे कि एग्जांपल दूं, बायोटेक की 2 लड़कियां थी मेरी सीनियर, दोनों मेरे दोस्त हैं। उनको BOSCH बोस जो कंपनी है उसमें दोस्तों 16 LPA के पैकेज पे उन्होंने उनको हायर किया गया है। ठीक है, 16 LPA एमएससी बायोटेक के स्टूडेंट्स को, समझ रहे हैं आप? कैसे 16 LPA, दोनों का मिला के नहीं बोल रहा हूँ, एक का 16 LPA दोस्तों CTC। कैसे? उन्होंने यार DSA किया, कोडिंग वोडिंग की, 2 साल उन्होंने यही किया जस्ट। ठीक है, बायोटेक वगैरह जस्ट पास होते रहे, नॉर्मल रिसर्च वगैरह PhD वगैरह उनको करना नहीं था, नेट JRF नहीं, जस्ट गोल एक क्लियरिटी थी कि हम बैठे हैं प्लेसमेंट है, नॉर्मल 7.5-8 CG बना के चले। बायोटेक वगैरह में आसान रहता है CG वगैरह बनाना, तो वहाँ से चलते रहे तो उन्होंने बस कोडिंग वोडिंग में ध्यान दिया, 2 साल अच्छा रगड़ के पढ़ा, बोस्ट में प्लेसमेंट ले गए। ऐसे बच्चे होते हैं। दूसरा ऑप्शन, कोर फील्ड की कंपनी सर कितनी आ रही है या कोर फील्ड की कंपनीज क्या होती है? जैसे अगर आप केमिस्ट्री के बदले तो केमिस्ट्री की कोर फील्ड की कंपनी कौन कौन सी हो जाएगी? SRF लिमिटेड काफ़ी अच्छी कंपनी है, नैरोलैक, एशियन पेंट्स, फार्मा कंपनीज हो गई ये केमिस्ट्री की। फिजिक्स की कौन सी? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज आ गई। और फिजिक्स में कौन सी? सेमीकंडक्टर के अलावा आपकी जो लेबोरेटरीज वगैरह है उनको हायरिंग के लिए आ गए। उसके अलावा कौन कौन से आ गए? फिजिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की कंपनीज जो भी है मैकेनिकल वालों के लिए चले वो आ गई। मैथमेटिक्स के लिए डेटा साइंस की कंपनीज आ गई, ट्रेडिंग वाली कंपनीज आ गई, ये सब कंपनीज आ गई, डाटा साइंस वाली कंपनीज आ गई। तो ये सब कंपनीज मैथमेटिक्स के लिए। बायोटेक के लिए वही लेबोरेटरीज, फार्मेसी, बायोमेडिसिन, मेडिसिन कंपनी, ये सब। तो कोर में क्या है? तो कोर में देखा जाए तो एमएससी वालों के लिए कोर में इतना ज़्यादा प्लेसमेंट अभी नहीं हो रहा है DTU में। मैं रियल कहता हूँ कोर में एमएससी वालों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। बट एक सेक्टर ऐसा है जो 3rd नंबर पर पॉइंट आ रहा है कि कोर में कुछ बच्चे कम जा रहे हैं। तीसरा सेक्टर है एडटेक, एजुकेशन सेक्टर, जो काफ़ी बूम पे है अभी। PW, अनअकैडमी, एलन, आकाश, सारे आराम से। तो यहाँ पे लास्ट टाइम आकाश भी आई थी, एलन भी आई थी। ठीक है, PW आई एम नॉट श्योर, तो PW को पता नहीं, बट आकाश और एलन आई थी। तो उन्होंने अच्छे खासा प्लेसमेंट तो 7 लाख 8 लाख पे लेके गई है बच्चों को, 5.5 पे भी लेके गई है मिनिमम। और बायोटेक में कितना 9 से 10 लाख पे भी 4-5 बच्चों को आकाश लेके गई है। ठीक है, और केमिस्ट्री में मेरे सीनियर्स का हुआ आई थिंक 7 से 8 लाख, 6 लाख, 7 लाख इस पे हुआ है। तो आप मान सकते हो कि इतना तो आपको मतलब मिल सकता है अगर आप ठीक ठाक डिसेंट CGPA बना लेते हो, आपकी टीचिंग स्किल्स अच्छी है, तो आप इतना 7-8 लाख तो आपको मिनिमम मिल सकता है। ओके, हाईएस्ट से क्या मिलेगा? हाईएस्ट वही यार 10-11-12 लाख आप मान सकते हैं कि इतना ही एमएससी के स्टूडेंट को मिलता है। टीचिंग इतनी ही मिलती है, देगा आपको स्टार्टिंग में। बिना एक्सपीरियंस के कोई फ्रेशर को सीधा बहुत ज़्यादा पैकेज नहीं दे देता है। ये गूगल माइक्रोसॉफ्ट नहीं है कि सीधा उठा लिया सिलिकॉन वैली में जाके बैठा दिया। ठीक है, तो ये प्लेसमेंट की बात है यार। दूसरा, कितने % बच्चे प्लेस हो रहे हैं? 60 के बैच में से ऑन कैंपस आप बात करो तो मैक्सिमम ऑफ 9 to 10 स्टूडेंट्स कैंपस में प्लेसमेंट ले लेते हैं, प्लेस हो जाते हैं। बाकी बच्चे अदर सोर्सेज से लेते हैं, ऑफ कैंपस से लेते हैं। क्यों?
कई जिनको एडटेक में जाना तो वही मेनली लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेनली एडटेक ही आ रही है एमएससी के लिए। दूसरे अगर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हो गए, तो पीसी वगैरह होंगे, इस बैच में वो अगर मेहनत करेंगे तो बाकी कंपनीज को कॉल करेंगे तो और बुलाएंगे तो और भी आ जाएंगी। इसके अलावा जो एशियन पेंट्स होगी वगैरह, इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज होगी या फिर जो भी होगी, जो जिनको आरएनडी में जाना है, आरएनडी के लिए बच्चे मेनली ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हैं। मेरे सीनियर्स वगैरह ने भी ऑफ कैंपस ट्राई किया था, माइसेल्फ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ मैं, ठीक है, तो उन्होंने ऑफ कैंपस से उनकी जॉब लगी है और एडटेक से बाहर लग जाती है, पर एडटेक तो आ ही रही है। तो मेनली अगर आप दोस्तों यहाँ से एमएससी करते हैं तो आपका फोकस है कि प्लेसमेंट लेना है, जस्ट नौकरी चाहिए कि, तो आप एडटेक में ट्राई कर सकते हैं। कोर फील्ड की थोड़ी सी कम कंपनीज आ रही है, मतलब नेग्लिजिबल टाइप ही है, बायोटेक वगैरह में ठीक ठीक आ रही है कुछ कुछ, और मेनली बच्चे पीएचडी की तरफ इंक्लाइन रहते हैं, तो एमएससी में ये है। तो मैंने प्लेसमेंट सीनियर आपको पूरा समझा दिया एमएससी का यार, आई थिंक आपको के लिए कोई डाउट नहीं होगा। जियो स्पेशल साइंस वाले बच्चे वो आपको अलग से कमेंट कर देना यार, ज़्यादा बच्चे हैं नहीं आई थिंक चैनल पे जियो स्पेशल के इंटरेस्टेड, अगर होंगे तो मैं उनके लिए अक्सर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, किसी आपके स्टूडेंट को ही ले आऊँगा सीनियर को, कि वो बताए क्या चल रहा है डिपार्टमेंट के अंदर। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून एंड गुड लक फॉर फ्यूचर। और कौन सा वीडियो चाहिए आपको नीचे कमेंट करके बताओ, ओके, और इंस्टा फॉलो कर लेना।